नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गर्जा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करेंगे जो एसआई का अगला लेक्चर है उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले एसआई का हमने आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो एसआई के जितने भी सारे बेसिक हैं उसमें सारा बेसिक जो भी है बेसिक डाल दिया। उसमें अगर आपको कुछ भी एसआई कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले तरीके से बताया है। यहाँ पर हम प्रश्नों को लेके चलेंगे। लगभग एसआई में अपने जो साधारण ब्याज है उसमें लगभग कुछ 3-4 लेक्चर ऐसे ही हैं। और अगर आपको इससे पहले अगर परसेंटेज के लेक्चर हमने डाल दिए, अगर आपको परसेंटेज देखना है पूरा कंप्लीट देखना है एक से लेके बिल्कुल लगभग मैंने 11 लेक्चर डाले। आप लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और शुरुआत से पूरा कंप्लीट आपका बिल्कुल एक जीरो से लेके एक पीसीएस तक की जो सफ़र है परसेंटेज का आप देख सकते हैं। हम जो भी टॉपिक कराएंगे अपने कोई भी टॉपिक बीच में छोड़ेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक कराएं। तो आइए हम क्वेश्चन को यहाँ शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन है पहला है अपना, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुनी हो जाएगी। ये उस क्वेश्चन को हमें देखना है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक में नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिक में देखने के लिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगेगा। पहले बेसिक में हमें इसकी दर निकालनी पड़ेगी, दर के बाद फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ज़्यादा कुछ बार बार परेशान होने से अच्छा है सर आप बोर्ड पर ध्यान दें, जिस प्रकार से क्वेश्चन बता रहे हैं उस प्रकार क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरा एक ही काम होता है, मेरा एक ही काम है कि हम आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल सिखा दें। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, अगर हमारे पढ़ाने के तरीके अनुसार आप ना सीख पाए तो हमारे पढ़ाने का तरीका ही फिर बेकार है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दें क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से। यदि कोई साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। हम यहाँ देखेंगे कोई धनराशि थी मेरे पास पी थी, जैसे ही हमने 3 वर्ष बाद कवर किया वो धनराशि 5 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 5 गुनी हो गई। जितनी भी होगी यहाँ हम 5p भी मान सकते हैं। कितनी हो गई होगी? 5p भी हो गई होगी। इतना अपन ने मान लिया, इतना अपन मान के चलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब क्या हम धनराशि को p ही मानेंगे या और कुछ मानेंगे? कुछ भी मान सकते हैं हालांकि, लेकिन हम कुछ और अच्छे तरीके से मानते हैं। हम मानते हैं कि शुरुआत में मेरी जो धनराशि थी, हमारी धनराशि 1 रुपये थी। हमारी धनराशि कितनी थी? हमारी जो धनराशि थी 1 रुपये थी। और 1 रुपये धनराशि करने के बाद 3 वर्ष बाद हमने जैसी कवरेज एरिया 3 वर्ष के बाद हम पहुँचे, जिस व्यक्ति को हमने दी, देखा हमने हमारी धनराशि 5 रुपये हो गई थी। शुरुआत में जो धनराशि 1 रुपये थी, जब हम उसके पास पहुँचे तो हमें टोटल धनराशि 5 रुपये मिली। कहीं ना कहीं हमें इस बात का यहाँ से अंदाज़ा लग गया है कि हमने जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है वो हमें 4 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 4 रुपये। हमें कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है? 4 रुपये साधारण ब्याज हुआ है। ऐसा ही बराबर 4 रुपये यहाँ हमने लिख दिए, 4 रुपये। तो हमने ये सारी प्रक्रियाएं लिख ली। अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया आया, अपने भी दिमाग में आएगा कि हमें कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 रुपये मिल रही है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 4 रुपये मिल रही है। और अगर वही धनराशि हमें एक धनराशि वही अपनी एक मानी, एक धनराशि को हम कितनी, अगर हमें 13 गुनी करनी हो, कितनी गुनी करनी हो? 13 गुनी। तो हम 13 गुनी करने के लिए 1 रुपये को हम 13 गुना करने के लिए हम जब 1 रुपये 13 गुना हो जाएगा तो हमें उसमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 12 रुपये। उसमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 12 रुपये। इस पॉइंट को हम यहीं कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 12 रुपये। अब देखिए सर जी, जब 3 साल में हमारे कोई धनराशि हमें 4 मिल रहा है, 3 साल में हमें 4 मिल रहा है, कहने का मतलब 3 साल में रुपए हमें कितने मिले? 4। कितने रुपए मिले? 4। और 1 साल में हमें रुपए कितने मिले? या फिर 1 रुपये को हम देखते हैं, हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे।
अच्छे तरीके से ऐसे समझेंगे, हमें 3 साल में रुपए हमें कितने मिले 4 रुपए, 3 साल में कितने रुपए मिले 4 रुपए। और हमें अगर यहाँ 12 रुपए प्राप्त करने हैं, कितने रुपए 12 रुपए प्राप्त करने हैं, हमें कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी 12 रुपए की। तो अगर हमें यहाँ 12 रुपए प्राप्त करने हो तो हमें यहाँ से 3 से गुणा करना पड़ेगा। सर जी बिल्कुल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा 12 रुपए प्राप्त करने की, क्योंकि हमने यहाँ देखा हमें ऐसा ही भी 12 की ज़रूरत है। अगर इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी हम 3 से गुणा करेंगे। जो आंसर होगा अपना वो होगा 9 साल। कितना होगा सर 9 साल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 सही होगा, आंसर 9 साल। अगर आपको समझ में नहीं आया हम फिर एक बार अच्छी तरीके से समझाते हैं। हमारा काम यही है आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करना। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी परीक्षा में ऐसा कोई बस विश्वास आपको हम पर रखना होगा कि किसी भी परीक्षा में हम कोशिश करेंगे ऐसा क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन डेटा वही नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन के सारे तरीके वही होंगे। कोई धनराशि 1 रुपये थी, 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 1 रुपये हमने माना कोई धनराशि थी, 3 वर्ष बाद 5 रुपये हो गई, तो हमने देखा हमें एसआई 4 रुपये मिला। हमने एक अनुमान लगाया हमें 3 साल में 4 रुपये एसआई मिला। 3 साल में कितना मिला 4 रुपये मिला। और हमें अभी वो क्वेश्चन पूछा है कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी। हमने देखा कोई धनराशि 1 थी, 1 से 13 तक पहुंचने के लिए हमें एसआई कितना मिलेगा 12 रुपये, क्योंकि एक तो हमारी धनराशि थी तो एसआई कितना मिलेगा 12 रुपये। तो 12 रुपये करने के लिए हम यहाँ करेंगे 3 साल में जब हमें 4 रुपये मिल रहे हैं तो 9 साल में हमें कितने रुपये मिलेंगे 12 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे 12 रुपए। इसी तरीक़ा से हमने देखते हैं इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी पूरी माइंडली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनों को अच्छे तरीके से देखना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंकने से कुछ नहीं होता। सर आप ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोशिश भर उतना ही आएगा। हालांकि 10 में से 8 प्रश्न तो हम अगर आप पढ़ाने के अनुसार चलेंगे तो 10 में से 8 प्रश्न आप जरूर कंप्लीट करके आएंगे। क्वेश्चन अगला है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। हमें क्या मानना है सर, हमने पिछली बार भी माना था कोई धनराशि शुरुआत में 1 रुपये थी। बड़े अच्छे तरीके से समझना है, धनराशि 1 रुपये थी और 1 रुपये से 8 वर्षों में वह 7 गुनी हो जानी, 7 रुपये हो गई। 7 रुपये हो गई कितने 8 वर्षों में, हमने यहाँ वर्ष लिख लिए। 8 वर्ष में कितनी हो गई 7 रुपये हो गई। अच्छे तरीके से समझ में आ गई। बिल्कुल जब 8 वर्षों में 7 रुपये हो गई तो कहीं ना कहीं जो हमें एसआई मिला, कितना मिला सर, एसआई हमें मिला यहाँ पर 6 रुपये, क्योंकि एक तो हमारी धनराशि थी। एसआई हमें कितना मिला 6 रुपये। अब हमसे पूछा है कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। 1 रुपये हमसे क्वेश्चन पूछा है 1 रुपये कितने वर्षों में 19 रुपये हो जाएंगे। तो हमने एक दिमाग लगाया कि 1 रुपये 19 होने के लिए हमें ब्याज कितना चाहिए, ब्याज हमें चाहिए 18 रुपये, 18 रुपये ब्याज चाहिए। तो हमने एक दिमाग लगाया अपने तरफ से, हमने सोचा कि हमें कहीं ना कहीं 8 वर्ष में अगर हमें 6 रुपये मिल रहे हैं, 8 वर्ष में हमें 6 रुपये मिल रहे हैं, 8 वर्ष में अगर हमें 8 वर्ष में 6 रुपये मिल रहे हैं और 18 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने 18 रुपये प्राप्त करने के लिए हमें गुणा 3 से करना पड़ेगा। 36 18 जब इधर गुणा करेंगे क्योंकि बराबर का है, बराबर रखने के लिए हम इधर भी गुणा हमें करना पड़ेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 38 24, तो 24 वर्ष में हमारी वो राशि कितनी हो जाएगी 36 18, 18 में ऐसा ही मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम इसको बेसिक में बता देते, लेकिन बेसिक में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, आप भी परेशान हो जाते। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रखना है। इस प्रकार के हम एक क्वेश्चन दोनों रखेंगे और दोनों आपको अच्छे तरह बिल्कुल माइंड में छप जाना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो। बस अर्थ माइंड थोड़ा स्थायी रखो, कॉपी पेन लेके बैठो, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल आपके समझ में आए। तो यही अपनी प्रक्रिया होगी। तो आइए सर देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज पर 15% की दर से, यहाँ पर देखिए एसआई तो अपना दिया है, एसआई पर बात चल रही है, तो आर बराबर कितना है 15%। देखना सर बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से, पहले शॉर्ट फिर बेसिक, पहले बेसिक फिर शॉर्ट। अच्छा, कोई धन 15% की वार्षिक दर से कितने समय में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर बस यही क्वेश्चन हमको समझना है, कितने समय में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, यानी कि कोई पी हो तो वो कितने समय में अपने आप पर 4p हो जाता है। बस यही आपको समझना है। यहाँ देखते हैं, हम मान लेते हैं, ज़्यादा में कुछ धनराशि नहीं माने, हम 10 मानेंगे तो हमें यहाँ 40 हो जाएगा, और अगर 20 मानेंगे तो और भी ज़्यादा 80 हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं माना, हम मानेंगे कोई धनराशि 1 थी। कोई धनराशि क्या थी,
कोई P बराबर अपना क्या था 1 था, लेकिन जब अमाउंट टोटल जो मिश्र धन है अगर आपका 4 रुपये हो गया, कितना हो गया 4 रुपये। जब P बराबर 1 रुपये और कुछ समय बाद धनराशि आपकी 4 गुनी हो जाती थी, 1 रुपये की धनराशि आपकी 4 गुनी हो रही है, तो ब्याज आपको कितना मिला 3। ऐसा ही सर आपको कितना मिला 3। अब हमसे क्या पूछा, हमसे दर पूछी है, क्या पूछी है सर, हमसे पूछा कितने समय में हो जाएगा 4 गुना। तो हम देखेंगे फार्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100, ये हो गया। और P की जगह हमें 1 रखना, R की जगह कितना 15% है, और T हमें निकालना है अपॉन 100। और SI हमें कितना मिला, SI हमें मिला 3। हम यहाँ से काटेंगे 30 से काटेंगे, 3 5 15, और इधर सॉरी 5 से जाएगा, 3 5 15, और 5 से ऐसे काट देंगे, 5 दूना 10। यहाँ T बराबर हो जाएगा आपका, T बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। इस तरीके से हमें देखना, ये अपना बेसिक हो गया, बिल्कुल ये बेसिक हो गया सर। और हमें बेसिक से पहले समझना है, आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं आया समझ में हम फिर बात करेंगे। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई धनराशि 4 गुनी हो रही है अपने आप की, 4 गुनी अगर हो रही है, कोई किसी भाई साहब को हमने 1 रुपये दिए, उन्होंने हमें कुछ समय बाद 4 रुपये लौटा के दे दिए, तो कहीं ना कहीं हमने इस बात का अपने आप में सोचा कि कहीं ना कहीं हमें जो ब्याज मिला है वो 3 रुपये मिला है, तो SI की जगह हमने 3 रुपये रख दिया, 1 गुणित ये सब अपना हो गया। इस क्वेश्चन को हम बेसिक में कैसे लगाते हैं, बेसिक में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो बेसिक में लगाने के लिए कहीं ना यहाँ पर हम रख देते हैं, बेसिक में लगाने के लिए हमने सोचा कोई धनराशि 1 रुपये थी, कितनी थी 1 रुपये, और कुछ समय बाद वो 4 रुपये हो गई, और जो हमें SI मिला कितना मिला 3 रुपये मिला। इतना तो हो गया, इतना हमने समझा दिया। अब यहाँ पर R देखेंगे, R बराबर कितनी आपकी 15%, R बराबर 15%, इतना आपको लिख लेना है, बस इतना आपको कर लेना। शॉर्ट को थोड़े शॉर्ट भी तरीके से लगाया जाए तो और भी अच्छा है, इतना आपको कर लेना। अब हम देखेंगे कि इन 15% है, यहाँ 3 रुपये हैं, 15% के अनुसार 3 रुपये देखा जाए तो ये दर, अगर इसकी दर निकालेंगे हम, इसका हम समय निकालेंगे, तो 3/15 हो जाएगा। और 3/15 को हम 3/5, हमें कुछ नहीं करना, जो यहाँ धनराशि दी होती है इसी के बटे से कर देना है। 3/15 कर देंगे तो 3/15 को हम 3 एकम 3, 3 5 15, 1/5 हो गया। और 1/5 को हम क्या लिखते हैं सर 20, 1/5 को हम 20 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर 1/5 को हम परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी हमेशा आपको नहीं, अगर आपने देखा है आप देख लीजिए, हम एक ही बात बताते हैं कि भिन्नों को कैसे लिखा जाता है, और 1/5 को हम 20 लिखते हैं। और आपको समझ में नहीं आया तो 1/5 गुणा 100 कर देंगे हम, तो 1/5 गुणा 100 बराबर 20। इस तरीके से अपना करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। ये देखो आपको इसी बटे ये करना, एक क्वेश्चन हम ऐसे ही और रखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हमने इसलिए रखे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रखने से ज़्यादा वीडियो बढ़ेगा, आपको भी दिक्कत होगी। वैसे एक बात और बताएं सर, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उन्हें वीडियो छोटा बड़ा कभी नहीं लगता, उनका मेन पॉइंट होता है टारगेट पर। जो बच्चों का मेन पॉइंट फोकस होता है वो जीवन में उन्हें कभी बड़ा छोटा कुछ मतलब ही नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने नॉलेज से मतलब होता है कि हमें बताया क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। अब हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं सर, एक बार देखते हैं। कोई धन था, हम शुरू में मानेंगे कोई धन P था, शुरू में P था, 1 रुपये था, शुरुआत में 1 रुपये था, लेकिन हम कुछ समय कितने 25 वर्षों में, जैसे ही 25 वर्षों में देखा हमने, वो धन कितना हो गया, वो हो गया आपका तिगुना, 3P हो गया, या फिर 3 हो गया। 1 रुपये था 3 हो गया, तो हमें साधारण ब्याज कितना मिला 2 रुपये मिला। ऐसा ही हमें कितना मिला 2 रुपये मिला। ठीक है सर, हम इसको पहले बेसिक में लगाते हैं। बेसिक P बराबर अपन ने 1 रखा, अपन ने माना, यहाँ पर 10 भी मान सकते थे तो यहाँ पर 30 हो जाता, 20 हमें ऐसा ही कुछ भी मान सकते, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो P बराबर हमने क्या माना 1 माना। जब P बराबर 1 माना और T बराबर है 25 वर्ष, T बराबर कितना है सर, इसको हम मिटा देते हैं इस पर। T बराबर आपका 25 वर्ष है। अब सर T बराबर 25 वर्ष है और ब्याज अपना कितना है, जब 1 P माना तो ब्याज ऐसा ही अपना कितना है, ऐसा ही है आपका 2, यही 2 हो गया सर, ऐसा ही 2 है क्योंकि तिगुना हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या होता है सर, PRT अपॉन 100 बराबर ऐसा ही, जो भी क्या ऐसा ही है अपना कितना 2। तो P की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, R की जगह 25 रखेंगे, बोले T की जगह T रखेंगे अपॉन 100, और इधर आपको 2, यहाँ 25 से 4 बार काट दें, 25 चौको 100, 4 दूना 8, T बराबर कितना हो गया 8 वर्ष। T बराबर सर कितना हो गया, T बराबर हो गया 8 वर्ष। आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल फार्मूले के अनुसार रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। काटने की थोड़ी प्रक्रिया आपकी बदल गई होगी, ये हो गया अपना।
अब सर हम इसको बेसिक में कैसे लगाएंगे, सॉरी शॉर्ट में इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि अपना मेन पॉइंट है परीक्षा में समय बचाना। शॉर्ट अपन को कैसे आना है, किस तरीके से आना, ये भी तो ज़रूरी है सर। आप परीक्षा में जाएंगे तो मेन पॉइंट तो यही है कि हमें परीक्षा में समय बचाना, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो हम देखेंगे कोई धनराशि 1 रुपये थी, 1 रुपये थी कोई धनराशि, और वो 3 रुपये हो गई। 1 रुपये वाली धनराशि 3 रुपये हो गई, तो हमें ऐसा ही कितना मिला, 2 रुपये मिला। कितने वर्षों में मिला, ऐसा ही मिला 25 वर्षों में, 25 वर्षों में मिला। और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन यही है, उसमें दर दे दी थी, इसमें वर्ष दे दिए। और अगर 1 वर्ष का या फिर हमें कुछ निकालना है तो 2/25 कितना कर देंगे सर, ये वाली संख्या बटे 2/25, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 गुणा 100 से करेंगे। उसमें भी मैंने किया था, यहाँ भी करेंगे। 2/25, 25/100 बराबर 25 चौका 100 और 4 दूना 8%। इस तरीके से हमें लगाना है। हो सकता है अगर हम इस तरीके क्वेश्चन आपको रखेंगे, और अगर नहीं रखते हैं आपको बस एक ही पॉइंट, एक ही मेथड बनाना है, इनको आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं बार बार परेशान नहीं होना है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। सर क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग है और दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है। सर क्वेश्चन देखने में छोटा है, आपको भी लगेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन देते हैं, हम लोग उसमें ही बच जाते हैं। तो हमें बड़े अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखना है, सबसे मेन पॉइंट देखेंगे, उस धन का 1/5 भाग है। यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज हो रहे हैं, बाकी और कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है SI, क्या कह रहा है, SI या साधारण ब्याज उस धन का जो धन है उसका कितना है, 1/5 भाग है, यही तो कह रहा है सर। और यहाँ पर देखते हैं समय कितना दिया है, समय दिया है 4 वर्ष। जब समय दिया 4, सॉरी समय यहाँ पर 4 वर्ष कर दो, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, और हमसे पूछा क्या, हमसे दर पूछा है। हमसे क्या पूछा, हमसे दर पूछा है। अब यहाँ एक बात देखते हैं, अपन एक बात मानते हैं, P बराबर अगर हम 5 मान लेते हैं, P बराबर हम मान लेते हैं कोई मूलधन 5 हो, कोई मूलधन क्या हो, कोई मूलधन क्या हो, 5 रुपये हो। अगर मूलधन है यहाँ पर हम 5 रुपये रख देते हैं, तो SI कितना होगा, 5 से 5 कट जाएगा, SI बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो SI कितना होगा अपना, 1 होगा, इतना हो गया। अब सर आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पर 5 ही रख सकते हैं। सर हम यहाँ पर जो हमें अच्छा लगा, 5, 10, 15, 20, 40, 45, 2, 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरलता के लिए हमने 5 इसीलिए रख लिए कि ये 5 से ये कट जाएंगे, तो हमें कहीं पॉइंट वाला लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे रख लिए। आप चाहें कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर 50 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, या फिर 2 भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने फार्मूले तरफ। वही फार्मूला का SI बराबर PRT/100, जैसे P को क्या कहते हैं, मूलधन, R को रेट कहते हैं, और अपन 100 करते हैं। P की जगह हमने क्या माना था, P की जगह हमने सर 5 माना था, और R की जगह हमारा कितना, सॉरी हाँ R हमसे पूछा है, टाइम R हमसे पूछा, और टाइम अपना कितना, टाइम 4 वर्ष है अपॉन 100, और SI हमारा कितना, 1 रुपये है। अब ये 5 से ये काटेंगे, हमारे 5 दूना 10, 20 बार जाएगा, ये इससे काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, तो R बराबर अपना ये वाला इधर आएगा तो 5% हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा सर, R बराबर 5% हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसका तरीका यही है, इसका शॉर्ट ट्रिक हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आप कैलकुलेशन सुधारिए, पहाड़ों को अच्छी तरीके से, टेबल हैं जो उन्हें अच्छी तरीके से याद करिए, और जो भी मतलब आपको लगता है कैलकुलेशन कम है, अगर आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन कम है, तो ऐसी एक टेबल बनाइए, और टेबल में ऐसी संख्याओं को ऐसी कॉलम बनाइए, और कॉलम के बाद आप एक काम करिए, अपने मन से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी आप अपने मन से गिनती लिख लीजिए। फिर उस पर आप जल्दी जल्दी करिए, 7 दूना 14, 38 24, 38 24 और 8 चौका 32। बहुत जितनी जल्दी स्पीड में उतनी जल्दी लिखिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ही बहुत जल्दी से लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन, क्वेश्चन बहुत सरल है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हो सकता है अपने विचार के तरीके चलते हैं। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जरूरी है, बेसिक भी जरूरी है। कहीं अगर किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो बेसिक के तरीके से लगा लेते हैं, और अगर हम कभी टीचर बन गए या कुछ और ऐसे बन गए, और अगर हमने बेसिक ही नहीं पढ़ा उस चीज़ का, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक देखते हैं अपना। बेसिक क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। इस क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से समझना है, हमें बार बार कन्फ्यूज नहीं होना है। SI को हम लिखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो मूलधन का कितना है सर, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 16/25।
बस यही हमारा कैलकुलेशन, यही हमारा आंसर, यही सब कुछ है, हमें इसी को देखना है। हम एक देखेंगे कि कहीं ना कहीं एसआई और अगर एसआई और मूलधन का अनुपात अगर निकालें तो देखो यहाँ पर एसआई, ये मूलधन वाला नीचे आ जाएगा, ये मूलधन कहाँ आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा। तो एसआई अपॉन मूलधन बराबर 16/25। कहने का मतलब ये सारी प्रक्रियाओं से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मूलधन अगर 25 दिया जाए तो उस पर एसआई हमें कितना मिल रहा है। आप लोग समझ लिए हमने किस तरीके से लगाया। क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई मूलधन का 16/25 है। कहने का मतलब ये हमने एक अनुपात निकाल लिया, जहाँ मूलधन अगर 25 हो तो एसआई हमें कितना मिल रहा, 16 रुपये मिल रहा। अब इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से लगा लेंगे और बेसिक में लगा लेंगे। और इसमें कहा है कि दर और वर्षों को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों। एक बात इसमें और कही आपको समझना पड़ेगी, दर जो भी हो अपन R% लेते हैं और देखते हैं, और टाइम भी अपन तुम टी लेते हैं, अपन हम और आप टी लेते हैं। अब इन्होंने कहा है R बराबर टी। क्या कहा है, R बराबर टी। कहने का मतलब जो दर है, जो दर का रेट है वही टी का रेट है, दोनों बराबर हैं। तो हमें उन्होंने पूछा तो ब्याज की दर बताइए, क्या पूछा है, आर बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना। वही अपना फार्मूला एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। ये हो गया एसआई। अब एसआई के आगे हम क्या रखेंगे, एसआई अपना क्या है, इसमें देखिए एसआई 16 है और पी अपना क्या है, 25 रुपये है। और आर और टी, हमने आर की जगह आर रख दिया, लेकिन हम आर टी की जगह आर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर और आर दोनों है, तो यहाँ पर भी हम आर रख देंगे अपॉन 100। और जैसे ही हम इसको काट देंगे 25 चौका 100, और यहाँ आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16 चौका 64। जब आर स्क्वायर बराबर 16 64 है तो यहाँ आर का हम मान निकालेंगे तो √64 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर बराबर होता है 8 × 64, 8 आ जाएगा। तो दर आपकी कितनी है, 8% है। इस तरीके से हमें लगाना है। अब इस क्वेश्चन को अपन को किस में देखना है, अपन को बेसिक में देखना है। अपन को इस क्वेश्चन को बेसिक में देखना है कि अपन बेसिक में इसको कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया होगा आपके समझ में आया, नहीं आया आप लोग देख लीजिए एक बार। हम और समझाते कि मूलधन अगर 25 है तो एसआई 16 है, दर और आरटी ये दोनों बराबर है, इस जगह हमने दोनों रख दिया, ये स्क्वायर बराबर, इस तरीके से अपना हो गया। आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, हमने पॉज करके रखा है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक में कैसे लगाएंगे, बेसिक में अपना शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। बस 1 मिनट में हमें अगर क्वेश्चन देखना हो तो 1 मिनट के लिए हम एक काम करेंगे। अपन ने एक काम किया, क्या किया, अपन ने एक काम किया कि इसको एक काम करेंगे, 16/25 दिया, 16/25 अपन ने लिख लिया। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, दर और टी का संख्यात्मक मान बराबर हो, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो, अपन करना क्या है, अपन को सिर्फ एक ही प्रक्रिया करनी है कि हमें 16/25 लिख लेना है, 16/25। अब जब इसे प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो क्या सर जी गुणा 100 से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सारी संख्या को हम रूट में रख लेते हैं, बस हमें इतना करना है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। ये सारी संख्या को हम रूट में रख लेते हैं, जब इससे रूट से हम बाहर निकालेंगे, हमें बस इतना, यही हो गया अपना सॉल्यूशन। हमने रूट लगा दिया, रूट को हम बाहर निकाल देंगे, 4 हो जाएगा, 16 का 4 नीचे 5 हो जाएगा, 25 का 5, 4 चौका 16, 55 25, और 100 का कितना होगा, 10 हो गया, ठीक है। और जब हम 10 से 5 दूना 10 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या अपना 8%। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कैसा है देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, इसको देखिए, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, आप लोग देखिए पढ़िए इसको, वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिक नहीं बताएंगे, इसमें सीधा शॉर्ट में लेके चलेंगे। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, अपन को सिर्फ इतना करना है, 1/16, और इसे प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, पूरे का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। हमें सिर्फ इतना करना है। 1 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा, और 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 आएगा। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10/4 को 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5/2, और 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 सही 1/2, 2 दूना 4 1, 5/2 प्रतिशत हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, और इसको हम बेसिक में
बेसिक में नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चलेंगे इसको। एक आदमी ने 60,000 रुपये जिसमें से कुछ 5% की दर पर तथा शेष 4% की दर पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी है। इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया। अनुमान लगाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमें और कभी लगवाया गया या ऐसा क्वेश्चन कभी किसी और प्रकार से पूछा गया। दिमाग में आइडिया दौड़ा कि हमने इस क्वेश्चन को क्या हम जिस प्रकार से औसत में अनुपात में लगते हैं क्या उस तरीके से लगा सकते हैं। देखो टोटल धनराशि कितनी है अपनी, टोटल धनराशि आपकी 60,000 रुपये। कितनी है आपकी 60,000 रुपये। टोटल धनराशि आपकी कितनी है 60,000 रुपये है। तो धनराशि जो 60,000 रुपये है, इस 60,000 को हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं कि इस धनराशि को कुछ दर 5% की दर से, कुछ 5% की दर से देते हैं और कुछ 4% की दर से देते हैं। टोटल जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है वो होता है 2560 रुपये। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम अनुपात में बना लेते हैं। अनुपात में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम एक काम करते हैं, ये 2560 रुपये जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये 2560 को या तो हम 60,000 का निकाल लेते हैं कितना प्रतिशत है, क्योंकि हमें यहाँ भी प्रतिशत दिया गया है, यहाँ भी प्रतिशत दिया गया, तो हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है। या तो हम एक काम करते हैं कि हम 60,000 का ये देख लेते हैं ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। या तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें या तो ऐसे संख्या में कन्वर्ट कर लें, दो में से हम एक कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इनको हम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। संख्या में कन्वर्ट करने के लिए तो अगर 60,000 का 5% देखा जाए तो हम क्या करेंगे, 60,000 का 2 जीरो हम ढक देंगे, 60,000 का 1% कितना होगा 600 होगा। जब 1% 600 होगा तो 5% कितना होगा 3,000 रुपये, 6 पंजा 30। इसी प्रकार 4% कितना होगा तो 6 चौको 24, ये हो जाएगा अपना 2400 रुपये। इसको हो गया, इसे हम यहाँ बंद कर देते ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ये हमने लिख दिया। अब हम इसको एक अनुपात में बना के चलेंगे। अनुपात को इस संख्या में से हम इस संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ 2600, अगर 2600 में से 460 रुपया यहाँ पर आपका बचा है। 460 रुपये, सॉरी 440 रुपये बचा आपका। कितना बचा, 440 रुपये बचा, इतना हो गया अपना। अब इसको इधर से देखते हैं, ये संख्या से हम इस संख्या को, इस संख्या से अगर इस संख्या को हम घटाते हैं, इस संख्या से इस संख्या को, इस संख्या से इस संख्या को, तो यहाँ पर अपना कितना बचता है, यहाँ पर बचता है अपना 160 रुपये। 160 रुपये इतना अपना हो गया। इतना अपन ने कर लिया। एक जगह 440 बचा और एक जगह कितना बचा, एक जगह बचा 160 रुपये। इसमें हम अनुपात में निकालेंगे, अनुपात में निकालेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4:11 में आ गया। अब 4:11 के बाद यहाँ पर हम टोटल देखेंगे, 11 और 4 15 यूनिट है, लेकिन ऊपर धनराशि हमारी कितनी, ऊपर धनराशि है टोटल 60,000। और 15 को 60,000 तक पहुँचने के लिए 15 दूना 30, 15 चौका 60, 4,000 से गुणा करना पड़ेगा। और जब ऐसे 4,000 से गुणा तो ऊपर भी हम 4,000 से गुणा करेंगे और यहाँ भी हम 4,000 से गुणा करेंगे। हमसे पूछा कितना है, हमसे 4% की दर से पूछा है, तो 4% की दर से क्या होता है, 11 चौका 44, क्योंकि ये 4% है, इसके नीचे ये वाला आया, तो 4400 रुपये जो है 4400, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4400 रुपये, सॉरी 4,000, 11 चौको 44,000 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है और उसी आधार से क्वेश्चन रखा है, तो क्वेश्चन को अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। वही क्वेश्चन है, इसमें भी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हम समझा चुके हैं पिछली बार, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और इस प्रकार क्वेश्चनों का हमने प्रॉफिट लॉस, सॉरी डिस्काउंट, उसमें परसेंटेज भी समझाया। अगर आपको देखना है, अगर आपको वास्तविकता एक क्रमिक रूप से देखना है, तो आप मेरा परसेंटेज का टॉपिक देख लीजिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरा परसेंटेज देख लिया तो 100 में से आप 80 क्वेश्चन, लगभग 80 या 89 क्वेश्चन ऐसे सही करके आएंगे, ये हमारा दावा है। हम बिल्कुल एक्यूरेसी बोलते हैं कि 100 में से 100 में तो नहीं हो सकता है, लेकिन 100 में से 80 प्रश्न आप जरूर करके आएंगे। बशर्ते आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो आप कॉपी पेन लेके साथ बैठिए और एक रुचि के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं अगर मेरे बोलने में हिचकिचाहट आई तो अरे नहीं ये तो टीचर सही नहीं है, अरे ऐसा वैसा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं है। अच्छा ये इधर उधर भागने से कुछ नहीं रखा है। एक पॉइंट पकड़िए, अपना एक फोकस चलिए, और जो आदमी फोकस पर चलता है वही पूरे विश्व को वही जीतता है। तो फोकस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो फोकस को बनाइए, इधर उधर भागने से कुछ नहीं है। आप लोग अगर परसेंटेज को वास्तविकता एक नियमित रूप से देखना चाहते हो, उसमें मैंने 11 चैप्टर, बहुत बड़ी बात होती है, 11 लेक्चर मैंने उसमें रखे हैं। आप लोग क्रम बाय क्रम देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो हम चलते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है 16,000 रुपये। 16,000 रुपये हमने लिख लिए। एक जगह 4% की दर पर दिया गया, एक जगह 5% की दर पर दिया गया। टोटल रुपए मिले हैं कितने? 700 रुपये। हम अगर 16,000 का 4% देखेंगे तो 1% कितना होगा? 160 होगा, और 4% होगा 16 चौको 64, 640 रुपये। और यहाँ 5% 16 पंचे 80, 800 रुपये। इससे हम इसको घटाएंगे, ये 700 में से जैसे ही इसको घटाते हैं यहाँ 60 रुपये बचेंगे आपके, और इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पर 800 रुपये, यहाँ पर आपके 100 रुपये बचेंगे। और 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 5:3 आपका आ गया। टोटल धनराशि हमारी है 8 रुपये, और 8 यूनिट बराबर है आपके 16,000 का। अगर 1 का मान निकालेंगे तो 8 को 16,000 तक पहुँचने के लिए 8 दूना 16, आपको सीधा 2,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2,000 से गुणा इससे भी करेंगे, और 2,000 से गुणा इससे भी करेंगे। हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा 4% पर उधार दी गई धनराशि। ये जो 4% इस पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? 5 दूना 10। ये आपका जो 10,000 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें चलना है, आप लोग देख लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? क्वेश्चन को अपन देखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कभी भी किसी क्वेश्चन को देखते समय एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके लिए वो क्वेश्चन सही बिल्कुल अगर नया है तो बिल्कुल उस पर फोकस रखो। अगर मेरे समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती तो आपके समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपने लिए एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, तो इसे समझिए। ये क्वेश्चन है 800 रुपये थे, मेरे पास रुपए थे 800 रुपये के बाद हमने कोई धनराशि 3 वर्ष बाद हमने देखा 3 वर्ष बाद हमें 956 रुपये प्राप्त हुए। कितने रुपए हुए? 956 रुपये प्राप्त हुए। अगर क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज दर क्या किया जाए? 4% ब्याज दर अगर बढ़ा दी जाए, ब्याज को अगर हम 4% बढ़ा देते हैं तो 3 वर्ष बाद धनराशि बताइए। तो वही धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी तो 956 रुपये है, अभी अपना 956 जो भी दी गई हो, रेट कितनी दी गई हो, हमें कुछ नहीं करना। 956 रुपये। अगर 3% ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती तब हमारी धनराशि होगी, वो क्या होगी? अब इसमें हमें ज़्यादा बेसिक नहीं जाएंगे, और ज़्यादा बेसिक जाने से फिर भी वो भी आपसे वो नहीं है। यहाँ पर सीधा देखेंगे फोकस। 800 रुपये थे, 3 वर्ष बाद इतनी प्राप्त हुई। कहीं ना कहीं अगर 4% हम बढ़ाते हैं तो 4% हम जैसे ही 1 वर्ष बढ़ाएंगे तो हमें 4% इसका बढ़ाना पड़ेगा। एक बार बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी वर्ष भी जो हमने वस्तु दी थी उसका भी हमें 4% बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी वर्ष भी हमें 4% बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 4% बढ़ाएंगे तो हमें एक बार, क्योंकि 3 वर्ष दिया गया तो 3 बार हमें बढ़ाना पड़ेगा सर। टोटल हमने बढ़ाया, टोटल हमने कितना? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। टोटल जो हमने बढ़ाया कितना बढ़ाया सर? 12% बढ़ाया। और 12% किसका बढ़ाया है सर जी? 12% किसका बढ़ाया? 12% हमने बढ़ाया 800 रुपये का। और 800 का अगर हमें 12% निकालना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 2 जीरो ढक देंगे। 100% क्या होता है? 100% से 10% से हम 1 जीरो ढकते हैं, और 100% से हम क्या करेंगे? 2 जीरो ढक देंगे। बार बार हमें इस तरीके से निकालना नहीं है, ना तो हम बच्चे हैं छोटे से कि 800 का 12% निकालने के लिए 2 जीरो 12 अट्ठे 96 रुपये करना है। 12 अट्ठे 96 है ना। ये हमें बार बार नहीं करना। हम देखेंगे 1% बराबर 8 के होता है, तो 12% 12 अट्ठे 96। तो टोटल रुपये हमारे कितने बढ़े हैं? टोटल रुपये बढ़े हमारे 96 रुपये। टोटल जितने भी रुपए थे हमारे कितने बढ़े? 96 रुपये। जब टोटल 96 रुपये बढ़े हैं तो टोटल अब धनराशि, पहले धनराशि हमारी क्या थी? पहले धनराशि थी हमारी 956 रुपये। पहले धनराशि हमारी कितनी थी? 956 रुपये। और उसमें अब हम कितने रुपए बढ़ा देंगे? उसमें हम 96 रुपये बढ़ा देंगे। तो 6 6 12, 9 5 14 और 1 15, 9 1 10, 1052 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन लगाना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, सीधा पॉइंट के ऊपर जानी है। तो आइए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना कैसा है? तो अगला क्वेश्चन है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती। कोई धनराशि 800 रुपये थी, 3 वर्ष बाद 920 रुपये हो गई। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ष लिख देते हैं। हुआ क्या? यदि ब्याज दर 3% और बढ़ा दी जाती है, अगर ब्याज दर 3% और बढ़ा दी जाती है, कहने का मतलब 3% पहली साल बढ़ेगी। भैया अगर हम किसी चीज़ का 10% हमने बढ़ाया है, अगर हम 10% के अनुसार चलेंगे, अगर उसी जगह कहीं ना कहीं 11% हम रखते तो पहले साल भी हमें तो 11% रखना पड़ता। तो पहले साल हमने 3% बढ़ाया,
दूसरे साल हमने 3% बढ़ाया और तीसरे साल हमने 3% बढ़ाया, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तर का 9, टोटल कितना बढ़ाया? 9% बढ़ाया। टोटल 9% बढ़ाया, किसका बढ़ाया? 800 रुपये का। तो 800 रुपये का 9% कितना होगा? 800 का 9% कितना होगा? जितना होगा उतना ही बढ़ा देंगे। तो 9 8 72, 1% 8, 9 8 72 और 72 रुपये हम इसमें बढ़ा देंगे। तो धनराशि जो होगी 2 7 2 9 और 9 के 9 992 रुपये, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस तरीके से हमें लगाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कैसा है आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके। इसी प्रकार हमने अपना अगला क्वेश्चन रखा है। अगला क्वेश्चन को हमें देखना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पिछले में और इसमें अंतर कितना है बस आपको समझना है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए रखी जाती है। एक राशि साधारण ब्याज के दर से लिए 4 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि उसे 3% अधिक दर रखा जाता तो उसे 1440 रुपये अधिक मिलती, तो राशि कितनी है? क्वेश्चन को हमें देखना है। अगर आप पढ़ने में मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे लगाए देख लीजिए। क्वेश्चन क्या? कोई राशि यहाँ थी, कोई राशि यहाँ थी, हमें पता नहीं भाई क्या थी, हमें क्या पता, देखते हैं। 4 वर्षों के लिए रखी गई। कितने के लिए? 4 वर्षों के लिए रखी गई। तो जो भी हमें यहाँ पर अमाउंट, कोई राशि पी होगी देख लीजिए, जो भी हमें यहाँ अमाउंट मिलता वो अमाउंट मिलता। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि उस राशि को 3% अधिक रख दिया। कितना? उसका जो ब्याज दर रख दिया 3% प्लस, मतलब अधिक रख दिया। तो 3% जब ब्याज दर अधिक रख दिया, अब उन्होंने कहा जब 3% ब्याज दर उन्होंने अधिक रुपया तो उन्हें रुपये कितने ज़्यादा मिले? 1440 रुपये ज़्यादा मिले। तो वो कह रहे हैं, तो वो राशि शुरुआत में जो राशि दी थी, शुरुआत में जो पी दिया था वो कितना था, ये क्वेश्चन है। अपन को देखना है अच्छे तरीके से। अब 3 वर्ष उन्होंने अधिक रखा, ठीक है। शुरुआत में उन्होंने जो भी दर रखी होगी अपन को नहीं पता, लेकिन जो भी दर रखने के बाद उन्होंने पहली साल 3% अधिक रख दिया। पहली साल क्या? सभी में 3%। तो पहली साल 3%, दूसरी साल 3%, तीसरी साल 3% और चौथी साल 3%। अगर टोटल देखा जाए, टोटल उन्होंने कितना? 3 दूने 6, 3 तर का 9, 3 चौको 12% टोटल बढ़ाया। टोटल कितना बढ़ाया? 12%। अब टोटल जब 12%, लेकिन 12% बढ़ा है, ये कह रहा है 12% भैया इतना पैसा बढ़ा है, टोटल इतना पैसा बढ़ा है, तो 12% बराबर किसके होगा? 144 रुपये की। और अगर 1% का दाम निकालना हो तो 12 एकम 12, 12 12 144, 12 12 144, 1% बराबर 120 के। जब 1% बराबर 120 के है और हमें 100% का मान निकालना हो, 100% बराबर होगा 1200 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये के। इस तरीके से अपन क्वेश्चन लगाना है, अच्छे तरीके से हमें देखना है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं देख, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसी प्रकार दोस्तों मित्रों हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डाउट है, जिस प्रकार के भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जैसी भी ज़रूरत है, आपको एक और स्लो मोशन की ज़रूरत है, हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो मेरा बनाने का थोड़ी नई प्रक्रिया है, हो सकता है कि कुछ मिस पॉइंट हो, जो भी वीडियो में कमियां हो, या आपको जो भी समस्या आ रही है, आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है, मेरे समझाने से आपको कोई दिक्कत हो रही, तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए। और रही बात लाइक और शेयर की, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा चैनल ये जो शेयर करने के बाद जो भी जिनको इसकी ज़रूरत हो उनके पास अच्छे तरीके से पहुँचे। मेन पॉइंट है, ये वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पास पहुँचाना है जिन्हें इसकी वास्तविकता ज़रूरत है। ऐसे लोगों के पास नहीं पहुँचाना है जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ, पहुँचाना हमेशा उसी लोगों के पास जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो नया डालूंगा तो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।